बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th में सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ में सोशल साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे। थर्ड चैप्टर द सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो देखिए, सरफेस की बात करेंगे अर्थ के, और इंटीरियर मीन्स अर्थ के अंदर क्या है उसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। इफ वी लुक फ्रॉम द स्पेस, अगर हम देखें स्पेस से देखें, बाहर से देखें, बाहर मीन पृथ्वी के बाहर जाकर स्पेस से देखें, प्लेनेट अर्थ अपीयर्स टू बी ए लार्ज राउंड वॉल। तो देखिए अर्थ कैसी लगेगी, बॉल की तरह लगेगी, जो कि राउंड शेप में बॉल है, बड़ी सी बॉल दिखेगी आपको। दैट शाइन्स ब्राइट एंड ब्लू, जो कि देखिए ब्राइटली मीन जिसमें की चमक है, और ये ब्लू कलर की बॉल लगेगी आपको। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन अवर प्रीवियस क्लास, हम देखिए प्रीवियस क्लास में ये पहले ही लर्न कर चुके हैं, सीख चुके हैं। हाउ द अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर एगो, कि जो हमारी अर्थ है वो 4.6 बिलियन ईयर पहले कैसे बनी थी, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई थी। वी आल्सो नो दैट द सन इज ए स्टार, हमें ये भी पढ़ा था, हमें अभी ये पता है कि जो सन है, जो सूर्य है, वो एक स्टार है। एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट हैड कम आउट ऑफ इट इन द डिस्टेंस पास्ट। तो डिस्टेंस पास्ट मीन बहुत साल पहले जो प्लैनेट्स, जितने भी ग्रह हैं, ये सूर्य में से निकले थे, सन में से निकले थे, जो कि इसके इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूम रहे हैं। हाउएवर द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर सस्टेनेबल ऑफ लाइफ। देखिए जो कंडीशंस हैं, जो हमें जरूरी चाहिए माहौल, वो हमारा फेवरेबल माहौल कहाँ पे है, हमारा अर्थ में ही है, इसीलिए अर्थ के ऊपर क्या है, लाइफ है। सिंस इट्स बर्थ, जब से देखिए अर्थ पैदा हुई है, अर्थ एज वेल एज अदर प्लैनेट्स आर अंडरगोइंग चेंजेस। देखिए इनमें चेंजेस होते जा रहे हैं, जितने भी ग्रह हैं और जो अपनी अर्थ है, इसमें देखिए चेंजेस होते जा रहे हैं जब से ये पैदा हुई है। लेट अस देयरफॉर स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, आइए हम पहले अर्थ का इंटीरियर मीन्स अंदरूनी भागों की बात करते हैं, जो अंदर से कैसे बनी हुई है। एंड इंटरनल फोर्सेज, और इंटरनल इसके कौन कौन से फोर्स अंदर से लग रहे हैं, विच हैव लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इट्स सरफेस, जिसके कारण इसका जो सरफेस है वो ऊपरला एरिया है वो बना है। तो बात करते हैं अर्थ सरफेस की। द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्रेट असेंबलेंस ऑफ द फिजिकल फीचर्स। तो देखिए जो हमारा अर्थ का सरफेस है, ये कई चीज़ों का असेंबल्ड मीन कई चीज़ों को मिला के बना हुआ है। इस पर पहाड़ भी हैं, इस पर प्लेन्स भी हैं, इस पर डेजर्ट्स भी हैं, तो इस पर देखिए ओशंस भी हैं। तो कई प्रकार का हमारा जो लैंड का सरफेस है वो है। अवर अर्थ हैज़ ए वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस। तो हमारे अर्थ के जो सरफेस है, ऊपरला जो एरिया है, उस पर कई तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे कि आपको बताया अभी, वे कहीं पे पहाड़ हैं, कभी रेगिस्तान, इस तरह से कई टाइप की लैंड फॉर्म्स हैं। देयर आर ह्यूज माउंटेन्स, बड़ी बड़ी माउंटेन्स भी हैं। एंड डीप वैलीज, और डूंगी डूंगी वैलीज मीन्स खाइयाँ भी हैं। वेस्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन, बहुत बड़े बड़े विशाल क्या है, प्लेन एरियाज हैं। एंड टेबल लैंड्स और प्लेटियस, जो कि टेडी लैंड्स, टेबल लैंड्स, जब टेबल लैंड मीन्स आसपास से जो जगह है वो उठी हुई है। जैसे टेबल होता है ना, जमीन पे रख देते हैं, तो एक हिस्सा जो है टेबल का अप साइड होता है, बाकी जमीन नीचे है। तो मीन्स उभरा हुआ हिस्सा, कहीं से फ्लैट हिस्सा हो, देखो उभरा हो, जैसे कि हमारा गुजरात साइड है, उसको प्लेटियस कहते हैं। दिस वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ हाइट एंड डेप्थ डिफर फ्रॉम द हाई माउंटेन्स टू द लो लैंड्स। तो देखिए डिफरेंस जो है हाइट का और डूंगाई का, डेप्थ का, ये माउंटेन्स पे डिफरेंट डिफरेंट है, लो लैंड पे अलग है। एंड मेजर किया जाता है, देखिए ये एक सेम लेवल से, बेस लाइन से, जिसको कहते हैं मीन सी लेवल। तो देखिए कोई चीज़ कितनी अप है या कितनी डाउन है, इसको हम सी लेवल से माप करते हैं, जो सी का लेवल है। देखिए डूजूनू में है इसमें, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज माउंट एवरेस्ट। सबसे बड़ा जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, वो देखो 8,850 जो मीटर है अब द मीन सी लेवल है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है हमारा माउंट एवरेस्ट इन हिमालय में जो। एंड लोएस्ट पॉइंट जो है, सबसे निचला पॉइंट जो है हमारा अर्थ का, वो देखिए अकॉर्डिंग टू सी लेवल, वो है हमारे मैरीना ट्रेंच, जो कि 11,034 मीटर की है, जो कि मीन सी लेवल के बिलो है, जो कि पैसिफिक ओशन में है। तो बात करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, अर्थ के अंदरूनी बारे में। इंटीरियर ऑफ अर्थ हैज़ रिमेन्ड ए मिस्ट्री फॉर द ईयर्स। ये कई सालों तक ये हमारी एक मिस्ट्री मीन्स एक गुप्त बात ही रही है कि हमारी अर्थ की इंटीरियर अंदर से कैसा है। वी नो लिटिल अबाउट इट्स, हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। बिकॉज डीप डाउन, नीचे डाउन जाना, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हाई। नीचे अगर हम जाए अर्थ में, तो देखिए एक तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इंटेंसिव हीट नाइदर अलाउज अस टू डिग द डीप एंड इट इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
डीप इनसाइड द अर्थ। देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी है कि ना तो हम इतना डूंगा यहाँ पे वहाँ पे पहुँच सकते हैं कोई डीप डिगिंग करके, तो या कोई खड्डा खड्डा खोद के, और ना ही वहाँ पे कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि जिसको हम निकाल के उसकी स्टडी कर लें कि अर्थ कैसी है। तो से एट 3 to 8 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, तो मतलब कि 3 से 8 किलोमीटर तक तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं। हाउएवर फॉर एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड फ्रॉम माइंस, लेकिन माइंस में से जैसे गोल्ड निकलता है, वी हैव बीन एबल टू डिग एज डीप एज 3.5 किलोमीटर। हम सिर्फ 3.5 किलोमीटर डीप डाउन ही गए हैं अर्थ में, जैसे कि गोल्ड जो हमारा है 3.5 किलोमीटर के आसपास अर्थ के सरफेस से निकलता है। अवर नॉलेज ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज देयर फॉर बेस्ड ऑन द इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो हमारा जो नॉलेज है अर्थ के अंदरूनी हिस्से के बारे में, इंटरनल के बारे में, वो हमारा एक डायरेक्ट जो ऑब्जर्वेशन नहीं है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, जो कि हम आइडिया लगा रहे हैं किसी और के रिलेशन से। तो जैसे कि बिहेवियर ऑफ द सिस्मिक वेव्स और द अर्थक्वेक्स, हम अर्थक्वेक से आइडिया लगा रहे हैं कि भूकंप क्यों आते हैं, उससे आइडिया लगा रहे हैं कि नीचे क्या हो सकता है। जो ऑकरेंस ऑफ वोल्कनीज, जैसे ज्वालामुखी फूटते हैं तो हमें पता लगता है कि ज्वालामुखी जब रप्ट होता है तो देखिए काफ़ी सारा मॉल्टन स्टेट में मैग्मा आती है, तो हमें इससे पता लगता है कि हो सकता है नीचे, अर्थ के नीचे क्या है, कोई चीज़ मोल्टन स्टेट में है। तो नेक्स्ट देखिए, डू यू नो में सिस्मोलॉजी क्या है, एक साइंस है जो स्टडी करती है अर्थक्वेक्स को। मीन्स जो भूकंप वगैरह आते हैं उसकी स्टडी करने के लिए जो साइंस है उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थक्वेक की। देखिए अर्थक्वेक क्या है, भूकंप क्या है, शेकिंग एंड ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ का जो सरफेस है उसमें शेक, हिल जाएगा, ट्रेमलिंग में वाइब्रेट हो जाएगा, ड्यू टू द इंटरनल मूवमेंट्स, उसके अंदरूनी मूवमेंट्स के कारण जो अर्थ के डाउनवर्ड है। द शॉक वेव्स जनरेट बाय द अर्थक्वेक हैव देयर ओरिजिन एट द फोक्स इनसाइड द अर्थ। तो देखिए जहाँ पे जो शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनका एक सेंटर होता है कि वो कहाँ पे उनका फोकस होता है जहाँ से वो प्रोड्यूस होती हैं, जिसके कारण अर्थक्वेक होता है। दीज वेव्स देन ट्रेवल आउटवर्ड द अर्थ सर्फेस इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड विद डिफरेंट स्पीड। तो देखिए मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि जैसे ये अर्थ का डाउनवर्ड है निचला हिस्सा, इतना जितना भी है नीचे से, तो जहाँ पे शॉक हुआ तो देखिए ये शॉक वेव इस तरह प्रोड्यूस होएंगी गोले की फॉर्म में और ये अपना सरफेस तक आएंगी। तो देखिए इनकी डायरेक्शन और स्पीड अलग अलग हो सकती है। तो कहने का मतलब ये जो वेव्स हैं ट्रैवल करेंगी अर्थ के सरफेस की तरफ, जो कि नीचे शॉक हुआ था उसका असर डिफरेंट डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड से, कहीं पे स्लो कहीं पे तेज। तो स्पीड ऑफ दीज वेव्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल दे पास थ्रू। और जो स्पीड इस पर डिपेंड करती है भी किस तरह के मटेरियल में से वो फ्लो कर रही हैं। कई मटेरियल्स में उनकी स्पीड ज़्यादा है, कईयों में कम है, तो इसमें उसका डिपेंड करता है कि वहाँ पर मटेरियल कौन सा उनके रास्ते में। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। जो सिस्मिक वेव्स हैं वो देखिए दो तरह की हैं। पहली है पी वेव, जिसको प्राइमरी वेव्स कहते हैं, विच कैन ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम एंड इज फास्टर इन स्पीड। तो देखिए जो पी वेव्स हैं जिनको हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं, वो सॉलिड मटेरियल में से भी और लिक्विड मटेरियल में से भी गुजर सकती हैं, पास हो सकती हैं, और इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। सेकेंड वेव जो है दो कैटेगरीज बनाई थी दो। तो सेकेंड वाली है एस वेव, मीन सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव क्या है, ये देखिए ओनली सॉलिड मीडियम में से पास कर सकती हैं, लेकिन इनकी जो स्पीड है वो स्लो है। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ दीज वेव्स, इन वेव्स की स्टडी से हमें पता लगता है कि हमारी अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा, उसके बारे में नॉलेज मिलता है। तो बात करते हैं डू यू नो में। ए डिवास्टिंग अर्थक्वेक स्ट्रक बाय भुज एरिया ऑफ द गुजरात ऑन 26 जनवरी 2001। देखिए 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भुज एरिया में क्या था, एक अर्थक्वेक आया था जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, डिवास्टिंग। इट किल्ड थाउजेंड ऑफ पीपल, इससे देखिए हजारों लोग मर गए थे, उनकी मौत हो गई थी। एंड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू प्रॉपर्टी, और जो बिल्डिंगें थी, घर थे, आसपास का जो एरिया था, जितना भी प्रॉपर्टी थी हमारी, वो सारी की सारी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। बैरन आइलैंड इज ए एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑफ इंडिया। देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, जो कि इंडिया में आता है, इंडिया के अंडर आता है, उसमें देखिए एक नाम है बैरन आइलैंड, जहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे एक एक्टिव वोल्केनो है, मीन्स एक ज्वालामुखी है जो एक्टिवेट है, किसी टाइम फट सकता है, थोड़ा थोड़ा वो चलता रहता है। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की कि कैसे अर्थ बनी हुई है। अर्थ इंटीरियर इज मेड ऑफ 3 लेयर्स। अर्थ के जो अंदरूनी हिस्से हैं वो 3 चीज़ों से बने हुए हैं। पहले है क्रस्ट, फिर मेंटल, उससे नीचे है कोर। तो देखिए जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, सबसे अपर लेयर है क्रस्ट, उससे नीचे है मेंटल, जिसकी 2 लेयर से अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और उसके बाद देखिए कोर है। कोर के भी 2 हिस्से हैं, इनर कोर, अंदरूनी कोर, उसके बाहरली जो कोर है उसको आउटर कोर कहते हैं। तो मेनली 3 हिस्से हैं, क्रस्ट,
मेंटल और ये कोर, तो इनको आगे डिवाइड कर रखा है। तो देखिए पहले बात करते हैं क्रस्ट की। द थिन सॉलिड लेयर कवरिंग आउटसाइड द अर्थ, जो हमारी अर्थ के आउटसाइड जो लेयर है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो थिकनेस ऑफ द क्रस्ट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो जगह टू जगह देखिए प्लेस टू प्लेस फर्क है। माउंटेन्स पे जाओगे बड़ी ज़्यादा हो जाएगी, प्लेन एरियाज में कम हो जाएगी, ओशन फ्लोर्स पे और कम हो जाएगी। तो ये थिकर है अंडर द कॉन्टिनेंट्स देन ऑन द ओशंस। को कॉन्टिनेंट्स में क्या है, ये थोड़ी मोटी हो जाएगी, और ओशन फ्लोर्स पे क्योंकि डूंगाई पहली वहाँ पे है, वहाँ पे ये कम हो जाएगी। तो एवरेज थिकनेस जो है इसकी क्रस्ट की कितनी है, 60 to 100 किलोमीटर। मीन्स अर्थ में 60 किलोमीटर तक कहीं पे, और कहीं पे 100 किलोमीटर तक इसकी जो डेप्थ है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। बनीथ द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द सॉलिड अर्थ द रॉक्स आर रिच इन सियाल। तो देखिए इसके नीचे क्या है, जो रॉक्स हैं, जो पत्थर हैं, वो क्या है, सियाल मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम में रिच हैं, उनमें सिलिका और एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा है। तो सियाल क्या है, एक लाइटर रॉक मटेरियल है। तो बात करते हैं सेकेंड लेयर की, मेंटल। जो सेकंड लेयर को नाम दिया गया मेंटल। बनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट से नीचे क्या है, कि वेरी थिक लेयर है, एक मोटी सी लेयर है रॉक्स की, जिसको हम मेंटल कहते हैं। तो मेंटल क्या है, 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक फैली हुई। उसके बाद एंटायर मेंटल इज नॉट होमोजीनियस। देखिए नीचे की तरफ जाएं तो होमोजीनियस में एक सी नहीं है वो, ये डिवाइड की गई है दो हिस्सों में, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल जो है 100 किलोमीटर तक डेप्थ में है, और उससे नीचे जो है उसको लोअर मेंटल कहते हैं, जो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, जिसको सीमा कहते हैं। तो देखिए इसमें एक डू यू नो है, जोन दैट सेपरेट्स द क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड मोहो और एस्नोस्फेयर। तो देखिए जो जोन है जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है, देखिए सबसे पहले क्रस्ट लेयर है, उससे नीचे मेंटल है, जो जोन जो परत इसको दोनों को अलग करती है उसको कहते हैं मोहो एंड एस्थरनोस्फेयर। तो बात करते हैं कोर की, जो सबसे लोएस्ट है, इनर साइड है। तो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर, सबसे अंदरूनी पार्ट को हम देखिए कोर कहते हैं, जैसे दिखा रखा कट सेक्शन करके ये वाला हिस्सा। कोर की थिकनेस कितनी है, 3470 किलोमीटर। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इनर कोर आउटर कोर। देखिए इसके दो हिस्से हैं, आउटर कोर ये वाला हिस्सा, और उसके सबसे अंदर वाला इनर कोर। तो कोर ऑफ द अर्थ में क्या है, रिच है, आयरन और निकल बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ कन्वर्ट्स द सॉलिड रॉक इनटू मोल्टन स्टेट। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे, टेम्परेचर है कि जो भी सॉलिड रॉक है वो मोल्टन स्टेट में पिघल जाएगी, लिक्विड फॉर्म में चल जाएगी। समटाइम्स द हॉट मटेरियल कॉल्ड लावा, कई बार इसको लावा भी कहते हैं, जैसे कि ये क्रैक्स में से, ज्वाइंट्स में से बाहर आता है। तो व्हेन द मोल्टन मटेरियल कम्स फ्रॉम द बीनीथ ए सी लेवल, जैसे देखिए ये सी के लेवल पे, सी के फ्लोर पे बाहर निकलता है मोल्टन स्टेट में, तो इससे क्या देखिए एक नया सी फ्लोर बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये एक तरह की कवरिंग कर देता है। ऑन द अदर हैंड द लावा डिपॉजिट ऑन द लैंड सरफेस मेक्स माउंटेन। लेकिन वही लावा अगर देखिए माउंटेन पे इरप्ट हो जाता है, निकल जाता है, तो देखिए वहाँ पे क्या होगा, जितना ये मेटल है लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाएगी, जिससे क्या है कि ऊंचा सा एरिया बन जाए, जिसको माउंटेन भी कह सकते हैं, या टेढ़ा मेढ़ा एरिया बन जाएगा टेबल की तरह, उसको प्लेटियस कह देंगे। तो बात करते हैं अर्थ ए ट्रेजर ऑफ रॉक मटेरियल्स। देखिए अर्थ क्या है, एक खजाना है, ट्रेजर है किसका, रॉक मटेरियल्स का। रॉक इज नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड सब्सटेंस मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। देखिए रॉक क्या है, पत्थर क्या है, जो नेचुरली ऑकर हो रहा है कुदरती तौर पे सॉलिड फॉर्म में, जो कि कई तरह की मिनरल्स के मिक्सचर का बना हुआ है। ऑल रॉक्स आर नॉट सॉलिड, सभी की सभी रॉक्स जो है सॉलिड हार्ड नहीं होती, सख्त नहीं होती। दे कैन बी एज हार्ड एज ग्रेनाइट एंड एज सॉफ्ट एज चौक या क्ले। तो वो ग्रेनाइट की तरह हार्ड भी हो सकती हैं, और हो सकता है वो सॉफ्ट इतनी हो कि चौक की तरह। तो दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स, उनकी शेप्स अलग अलग हैं, उनके साइजेस अलग अलग हैं, उनके कलर्स भी अलग अलग हैं। तो देयर आर वैरायटी ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट। देखिए अर्थ की जो क्रस्ट में मिलती हैं, ये काफ़ी वैरायटी की मिलती हैं। अब देखिए जो जियोलॉजिस्ट्स हैं हैव क्लासिफाइड द रॉक्स इनटू 3 लार्ज ग्रुप्स। उन्होंने देखिए जो जियोलॉजिस्ट्स हैं जो इसकी स्टडी करते हैं, उन्होंने इसको 3 ग्रुप्स में बांटा है उनकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो वो कौन कौन से देखिए, इग्नेस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखिए यहाँ पे देखिए इग्नेस रॉक दिखा रखे, देखिए यहाँ पे ये मैग्मा दिखा रखा है, यहाँ से रप्ट हो रहा है, नीचे से मैग्मा आके ऊपर सरफेस तक आ गया। तो देखिए मैग्मा चैम्बर है, ये मीडियम कूलिंग हो रहा है यहाँ पे। तो ये इंटरेस्टिव इग्निशियस रॉक दिखा दी। तो अब बात करते हैं इन तीनों रॉक्स की। तो बट देखिए इग्नियस मीन्स कमिंग आउट ऑफ फायर, जो कि फायर से बना है। thus the igneous rocks are formed due to intensive heat and pressure where the molten metal called magma comes out and solidifies over the earth surface। तो देखिए जैसे ही प्रेशर के कारण और हीट के कारण जो मोल्टन मेटल था, मटेरियल था, जिसको लावा कहते हैं, ज़मीन में से बाहर आ गया,
और बाहर आकर वो ठंडा होकर क्या है सॉलिडिफाई हो जाएगा, जम जाएगा अर्थ के ऊपर। इसको कहते हैं, इससे क्या बनेगा, इग्नियस रॉक बनेगी। तो कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, ठंडा होना और सॉलिड हो जाना, इस आगे वह का क्या है टेक प्लेस करता है इनसाइड द अर्थ फॉर्मिंग द इंट्रेंसिव इग्नियस रॉक। अगर अंदर हो जाए तो उसका इंट्रेंसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल तौर पर ग्रेनाइट ऐसे बनता है। इफ इट कूल्स ओवर द सरफेस अर्थ सरफेस, अगर जो अर्थ के सरफेस में बाहर तरफ हो जाए तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, तो बाहरली तरफ बन गया तो एक्सटर्नल हो गया, अंदर हो गया तो इंट्रूसिव हो गया। फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट है तो ये बाहर की तरफ मिलता है। तो साइज ऑफ द मिनरल क्रिस्टल प्रेजेंट इन द रॉक डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग। तो देखिए उसमें कौन सा तत्व है, मिनरल है, वो डिपेंड करता है वो किस रेट पे भी जल्दी कूल हुई या स्लो कूल हुई। तो देखिए इन जनरल अगर स्लो कूलिंग होती है इनसाइड द अर्थ सरफेस तो लार्ज क्रिस्टल बनेंगे। तो इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि दे वर फॉर्म्ड फर्स्ट ओवर द अर्थ सरफेस। तो देखिए जो इग्नियस रॉक्स है जो कि लावा के ठंडे होने से बनती है, इनको हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही बनी है। तो देखिए सिंस देयर फॉर्मेशन इग्नियस रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू वेदरिंग एंड डिनोडेशन ओवर द ईयर्स बाय एजेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन। तो देखिए जैसी जो इग्नियस रॉक बन गई मैग्मा के ठंडे होने से, अब वेदरिंग प्रोसेस क्या है, मौसम के कारण, हीट के कारण, अपनी गर्मी के कारण, विंड के कारण, रेन के कारण ये ग्रे अपने क्या है वियर आउट होती रहेगी। तो कॉन्टिन्यूस एक्शन ऑफ दीज एजेंट्स ऑन द रॉक क्या है, इसको ब्रेक कर देंगे छोटे छोटे पीसीज में, जो कि रिवर्स द्वारा एक जगह दूसरी जगह चले जाएंगे। दे आर देन डिपॉजिट टू द रिवर बेड्स या सी बेड्स, जहाँ पे जो रिवर की स्पीड स्लो हो जाएगी तो रिवर क्या है रिवर में जो डिपॉजिट हो जाएंगे रिवर के डाउनवर्ड, जिसको बेड कहते हैं अपने बॉटम में या सी के आसपास। तो ये डिपॉजिट्स क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि सेडिमेंट से बनी है। तो वन ऑन द अदर, एक से ऊपर लेयर दूसरी बनती रहती है। तो ड्यू टू प्रेशर ऑफ द अबव लेयर प्रेजेंस ऑफ सीमेंटिंग पार्टिकल्स दे आर हार्डन टू फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो देखिए ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, आपको पहले बता दूं दोबारा से कि जैसे ये रॉक्स क्या है नदियों के द्वारा, हवा के द्वारा कटती गई, आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे पीसों में अपना क्या है ब्रेक होती रही, तो क्या है ये पानी के साथ रिवर में फ्लो होकर क्या होगी आ गई। तो आहिस्ता आहिस्ता ये रिवर के बेड्स में जम गई, जब सी के आसपास के एरिया में जम गई, तो आहिस्ता आहिस्ता लेयर के ऊपर लेयर बनती रही। तो उससे क्या है प्रेशर के कारण, क्योंकि जो आपस में इनमें सीमेंटिंग पार्टिकल्स थे जो कि एक दूसरे से चिपक सकते हैं, तो ये प्रेशर के कारण एक दूसरे के ऊपर लेयर का जमने से ये हार्ड होगी, तो एक रॉक बन गई, इसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, क्योंकि डिपोजिशन से बनी तो सेडिमेंट्री रॉक। तो इस तरह की रॉक्स यार लेयर में होती हैं, इनको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहते हैं। तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, शाल्क, चौक जो है सभी एग्जांपल्स है सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो बात करते हैं आगे, समटाइम्स द रिमेन्स ऑफ द एनिमल प्लांट्स गेट बरीड एंड ट्रैप्ड अंडर द लेयर। कई बार क्या होता है जब ये लेयर बन रही है, नदी कोई डिपॉजिट आके छोड़ देती है, उसमें कोई प्लांट या कोई एनिमल दब गया और फिर आगे नेक्स्ट टाइम फिर कोई नदी आई और उसके साथ कुछ बह के आया, तो ऐसे बनते बनते कुछ उसके अंदर एनिमल जब प्लांट चला जाए, उसमें बरी हो जाए, ट्रैप हो जाए, तो देखिए ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी सारे टाइम के बाद क्या है कोयला, ऑयल या नेचुरल गैस बन जाती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, इसी कारण इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स क्या है ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के हैं हमारे पैसे वाइज, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है ये मेजर सोर्सेज है किसके, एनर्जी के, इनसे ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। तो देखिए रॉक्स विच ओरिजिनली आर इग्नियस और सेडिमेंटली नेचर गेट चेंज इन कैरेक्टर एंड अपीयरेंस ड्यू टू हीट एंड प्रेशर आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखिए अब जो इग्नियस रॉक्स किससे बनी थी आपको दोबारा बता दें, जो मैग्मा के ठंडे होने से बनी थी अर्थ के ऊपर, अर्थ के इनसाइड। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या थी, जो नदियां द्वारा उन्हीं इग्नियस रॉक्स को ब्रेक करके आगे डिपॉजिट कर दी थी कहीं ना कहीं जाके, उससे बनी थी। तो इग्नियस से सेडिमेंट्री बनी, और सेडिमेंट्री और इग्नियस से क्या है आहिस्ता आहिस्ता अपीयरेंस बदल जाएगी, उनका करैक्टर बदल जाएगा हीट एंड प्रेशर से, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएगी। तो इस तरह एक ही रॉक क्या है उसका लाइफ साइकिल है वो बदलती रहती है अपने आप को। जैसे ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है बट चेंज इनटू मेटामॉर्फिक, तो ग्नेसिस बन गई। तो लाइमस्टोन क्या है सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन ये मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होकर मार्बल बन जाएगी, तो लाइमस्टोन से मार्बल बन गया। तो शेल में भी ट्रांसफर बाय ग्रेट प्रेशर टू स्लेट, तो इस तरह ये शेल जो है वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाए। देखिए इसमें दिखा रखा है मैग्मा आया, मैग्मा बाहर आया, मैग्मा से इग्नियस रॉक बन गई ठंडा होने से। अब इसको देखिए पानी ने, हवा ने आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक कर दिया छोटे हिस्सों में, ये छोटे छोटे हिस्से नदियों द्वारा कहीं पे और डिपॉजिट कर दिए, जहाँ पे ये प्रेशर के कारण सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई। अब सेडिमेंट्री रॉक्स प्रेशर के कारण, टेम्परेचर के कारण समय के साथ क्या होगी, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गई। तो इस तरह ये सिस्टम चलता रहता है रॉक्स का, इसको कहते हैं रॉक साइकिल। तो बात करते हैं मिनरल्स को।
तो एज स्टेटेड अर्लियर रॉक्स है ये सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मिनरल्स इन एडिशन टू मास ऑफ द अर्थ मटेरियल। तो जो रॉक है उसमें देखिए अर्थ का पार्ट तो है ही, साथ में कुछ मिनरल्स हैं जो सिंगल हो सकते हैं या कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं। तो दीज मिनरल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल एंड लार्ज क्वांटिटी एट ए गिवन साइट ऑफ द अर्थ। तो कई बार क्या है ये ज़्यादा अमाउंट में होते हैं मिनरल्स, कई बार कम अमाउंट में होते हैं। द मोस्ट कॉमन मिनरल जो ऑकरिंग होते हैं इनसाइड का क्या है, मिनरल्स कौन से मिलते हैं, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, माइका हो गया, बॉक्साइट हो गया, लेड हो गया। ज़्यादातर ये मिनरल्स मिलते हैं अर्थ के नीचे। कॉमन साल्ट जो है जो हम यूज़ करते हैं इन अवर फूड, ये भी एक तरह का मिनरल है। ऑफ ऑल द मिनरल्स नोन टू अस, जितने मिनरल हम जानते हैं, डायमंड क्या है, हार्ड है, सबसे सख्त है, जबकि ग्रेफाइट सबसे ब्लैक एंड ग्रीसी नेचर का है, क्योंकि सबसे सॉफ्ट है। तो देखिए मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, हार्डनेस एंड लस्टर। तो मिनरल्स को आप किस तरह पहचानते हैं, उनके कलर के अकॉर्डिंग, उनका रंग कैसा है, उनकी हार्डनेस कैसी है, उनकी चमक कैसी है, लस्टर चमक। तो देखिए बॉक्साइट एंड आयरन दिखा रखे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।